इज इट ट्रू कि नॉर्मल स्पेक्स या ब्लू कोटिंग में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा? अगर आप ब्लू कोटिंग ले लेते हो तो ऐसा कोई मेजर हार्म नहीं है। एक इंसान की उम्र 18 से कम है तो अब आप जो मर्जी चश्मा पहन लो, ब्लू लाइट वाला पहन लो, नंबर बढ़ जाएगा। अब जैसे मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मैं स्पेक्स में जब स्पेक्स ग्लासेस लेता हूँ, उसमें भी आता ब्लू कोटिंग वाला। अगर आप ब्लू कोटिंग ले लेते हो तो ऐसा कोई मेजर हार्म नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मेजर फायदा भी नहीं है। नहीं, बट उनके तो प्राइजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कहते हैं इसका फ़र्क आपकी आँखों पर भी रहेगा, आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं। ओके। इज़ इट ट्रू कि हाँ। नॉर्मल स्पेक्स या ब्लू कोटिंग में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा? अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि अगर एक इंसान की उम्र 18 से कम है हुँ, और वो लंबे समय तक स्क्रीन पे है हुँ, तो अब आप जो मर्जी चश्मा पहन लो, ब्लू लाइट वाला पहन लो, ग्रे वो पहन लो, ग्लेयर वाला पहन लो, जीरो नंबर पहन लो, जो मर्जी कोटिंग लगा लो, नंबर बढ़ जाएगा। ओके। और अगर आपकी उम्र 18-20 साल के ऊपर हो गई है, बॉडी पूरी डेवलप हो गई है, नंबर स्टेबल हो गया है, अब आप 24 घंटे भी बैठे रहो कंप्यूटर पे, नंबर नहीं बढ़ने वाला। अब आप जो कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक बैठोगे तो आई स्ट्रेन आएगा, डिजिटल आई स्ट्रेन, नंबर नहीं बढ़ने वाला आपका। सो ब्लू लाइट फिल्टर का इन रियलिटी देर इज नो एडवांटेज। ओके। सच बात है, ये मार्केटिंग गिमिक है काफ़ी ये, नुकसान करवाने वाले हो काफ़ी लोगों का आप। लेंस कार्ड का। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन लोगों ने मुझसे कहा था पूछेगा। शहरों में लोगों को ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम होती है। शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना। गाँव देहात में लोग जो हैं उनकी आँखें काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। वो कहते हैं कि हमारी आँखें चल रही हैं। केवल वही अखबार पढ़ने वाला होता है कि लगा के देख लिया अखबार पढ़ने क्लोज़ का, वो भी एक उम्र के बाद। ये देखो, आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हैं। अब आप शहर में रहोगे जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा है, उससे आपकी आंख में एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, ड्राई आई की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। शहर में रहते रहते लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इन प्रॉब्लम का भी असर आपकी आंखों में आता है। इनफैक्ट डायबिटीज़ का तो एक बहुत ही खतरनाक असर आता है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। पर्दे में खून आ जाता है, सूजन आ जाती है और इंसान की नज़र खराब हो जाती है। इनफैक्ट अमेरिकन नेशंस में अगर आप देखो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इंडिया में नहीं है, इंडिया में कैटरैक्ट है, लेकिन अमेरिकन नेशंस में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस भी आंखों को काफ़ी स्पॉइल करती है। फिर शहरों में अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कंसल्टेशंस कम लेते हैं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, मार्केट से दवाई ले लेते हैं, इधर उधर फ्रेंड्स की बात सुन ली, भाई तेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तूने कौन सी दवाई डाली, मुझे भी ये दे दे। इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके। डायबिटिक्स का आपने ज़िक्र किया। डायबिटिक्स से थोड़ा समझा दो क्या आँखों पे फ़र्क पड़ता है और कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं? भाई देखो, डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी बॉडी को ख़राब करेगी। हाँ, किडनी में भी असर आएगा आपका, तो आपके उसमें अपने एक्सट्रीमिटीज़ में असर आता है, न्यूरोपैथीज़ होती हैं। ऐसी आँख में भी डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम करती है, उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। शुगर का असर आपके पर्दे पे आ जाता है, उसकी वजह से पर्दे में खून और सूजन आ जाती है। और अगर आपका उसने टाइमली इलाज नहीं कराया तो ये एक ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। तो जिसको भी डायबिटीज़ है उसको तो हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार अपने आंखों का चेकअप, स्पेशली पर्दे का चेकअप तो ज़रूर कराना है। क्योंकि इतने माइन्यूट साइंस होते हैं उसके, अगर टाइम से आपने नहीं पकड़े और टाइम से आपका इलाज नहीं हुआ तो आपका डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। शुरुआती सिम्पटम्स क्या होते हैं? आपकी आँखें खराब हो रही है, अगर ये एक्चुअली समझना हो। शुरुआती सिम्टम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी में आते नहीं हैं। नहीं, मैं जनरल अगर पूछूँ आपसे कि आपकी आँखें खराब हो रही हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके शुरुआती सिम्पटम्स क्या हैं? देखो कुछ या भी आपको स्पेक्स लगने वाला है? नहीं, स्पेक्स लगने का शुरुआती सिम्टम तो कुछ नहीं है, स्पेक्स आ जाएगा तो विजन आपकी ब्लर हो जाएगी। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखें नॉर्मल नहीं है, भाई जलन हो रही है, पानी हो रहा है, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, नज़र धुंधली हो रही है, चुभन हो रही है, तो मतलब आंख में कोई प्रॉब्लम है, यू शुड गो कंसल्ट अ डॉक्टर। भाई एक नॉर्मल फीलिंग होती है ना, यू गेट टू नो कि हुँ, मेरी आंखें नॉर्मल है। भाई जब बुखार होता है, टायर्डनेस होती है, तो आपको पता लग जाता है ना कि भाई समथिंग इज नॉट राइट। ऐसी आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको आंखों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, हुँ, तो यू गो सी अ डॉक्टर। फिर भी हम लोग ना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे हम कहते हैं कि एक एक इंसान को मैंडेटरी अपना चेकअप करा लेना चाहिए। हुँ। सी अदरवाइज भी से कि आपकी बॉडी का चेकअप साल में एक बार होना चाहिए, ऐसे हम कहते हैं आंखों का भी चेकअप साल में एक बार होना चाहिए। बट कोई आता तो है नहीं, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक कोई नहीं आएगा। सो वी से कि कुछ माइलस्टोन्स हैं, एटलीस्ट इस टाइम पे अपना चेकअप करा लो, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स वगैरह नहीं होते और अगर टाइमली उनको डायग्नोज नहीं करा तो आगे जाके प्रॉब्लम करती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल नवजात शिशु है, तब एक बार आंखों का थरो चेकअप होना ज़रूरी है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है, अपना वो है रेटिनोब्लास्टोमा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बचपन में आती है, तो टाइमली इनका इलाज होना ज़रूरी है। फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 7-8 साल का हो गया, तब एक प्रॉपर चेकअप हो जाना चाहिए। मान लीजिए उसकी आंख में चश्मे का नंबर है, चश्मा नहीं पहना रहे, तो एम्ब्लायोपिया करके प्रॉब्लम होती है, पूरी ज़िंदगी आंख की नज़र कम रह जाती है, या स्क्विंट
तिरछापन की प्रॉब्लम जिसमें आंख टेढ़ी होती है, सीधी नहीं देख रही, उसका हुँ। टाइमली इलाज करना ज़रूरी है। फिर जब आप जाते हो स्कूल में मैंने बताया चश्मे का नंबर चढ़ रहा होता है, उस टाइम पे आपके चश्मे का नंबर चेक होना ज़रूरी है। मान लो चश्मे का नंबर नहीं चेक हुआ, कम रह गया, अब आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, एकेडमिकली पुअर हो रहा है बंदा, देन वी से कि अबाउट 40 ईयर्स में आपका चेकअप होना चाहिए हर साल। क्योंकि 40 के बाद अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन हो जाती है। तो एक तो यही डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली प्रॉब्लम, फिर एक कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है आई की, जिसमें हमारे आंख का लेंस सफ़ेद हो जाता है। फिर एक ARMD की प्रॉब्लम होती है कि हमारे पर्दा जो है एज के साथ ख़राब हो जाता है। एक ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, काला मोतिया। इनफैक्ट ग्लूकोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता, तभी इसको काला मोतिया कहते हैं कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसकी आंख में बीमारी है। और जब वो चेकअप के लिए आता है तो कितनी बारी एक्सीडेंटली पता लग जाता है कि अरे आपको ये बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट करना है। और जो नज़र चली गई उसको अब हम रिवाइव नहीं कर सकते, जो बची है सिर्फ उसको बचा सकते हैं। ओके।